Good morning everyone. This is Shweta Purohit from Department of Botany in Basic PG College. मैं आप सभी का हमारे वर्चुअल प्रैक्टिकल वेबिनार के 5th डे में स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है उसकी जो रैकिस है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। रैकिस क्या होता है? साइकस की जो लीफलेट होती है साइकस की जो लीफ होती है उसमें मिड रिब जो होती है उसी को हम रैकिस कहते हैं। और उस मिड रिब से क्या होती है, दोनों साइड में साइकस की लीफलेट्स जो होती हैं वो निकली रहती हैं। साइकस के रैकिस की स्पेशल बात ये है कि इसका जो रैकिस में जो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है वो इन्वर्टेड ओमेगा शेप अरेंजमेंट होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्टेड ओमेगा शेप अरेंजमेंट, इसी को आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम इसके रैकिस का एक थिन एंड फाइन सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन को कट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो हमने मटेरियल लिया है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जो हम ब्लेड यूज़ कर रहे हैं वो भी बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। देन इसके एक फाइन सेक्शन को कट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमने जो मटेरियल लिया है वो स्लाइटली तिरछा हो। यहाँ देखिए हमने एक बिल्कुल फाइन सेक्शन जो है वो कट कर लिया है। फर्स्ट हम इस सेक्शन को क्या करेंगे, सेफ्रेनिन से स्टेन करेंगे। सेफ्रेनिन जो है वो लिग्निफाइड सेल को स्टेन करने के लिए काम आता है। देन इस सेक्शन को हम प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। देन इसे फास्ट ग्रीन से स्टेन करेंगे। देन अगेन इससे प्लेन वाटर से वॉश करेंगे। देन इसे स्लाइड पर लेंगे। देन इसे हम ग्लीसरीन से माउंट करेंगे। देन निडल की सहायता से इस पर हम कवर स्लिप को लगाएंगे। कवर स्लिप को लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो मटेरियल लिया है उसमें कोई भी एयर बबल नहीं आए और कवर स्लिप के बाहर कोई भी ग्लीसरीन वगैरह जो है वो भी ना निकले। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो मटेरियल लगाया है वो स्लाइड के बीचों बीच होना चाहिए। देन हमारी इस स्लाइड को हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। साइकस के रैकिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। होता क्या है, जो लीफ होती है उसकी जो मिड रिब होती है, जो मध्यशिरा होती है, उसी को हम रैकिस कहते हैं। इसके एडेक्शियल सरफेस से लीफलेट की 2 पंक्तियां निकलती हैं। अगर हम इसके रैकिस को देखें कि कैसा होता है तो इसके बाहर क्या होती है, एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है और इस लेयर के बाहर मोटी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है। चूँकि इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके रैकिस से क्या होती है, लीफलेट्स भी निकली रहती है। दैट्स वाई इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो कंटिन्यूस ना होकर डिसकंटिन्यूस होती है। यहाँ ये आप देखोगे इस स्ट्रक्चर को तो आपको दिखाई देगी कि इसकी एपिडर्मिस कैसी होती है, डिसकंटिन्यूस टाइप ऑफ एपिडर्मिस जो होती है वो रैकिस में पाई जाती है। देन इसकी एपिडर्मिस के बाद में जो इनर लेयर होती है वो हाइपोडर्मिस की होती है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स से मिलकर बनती है। अगर हम इसके हाइपोडर्मिस के बाद में अंदर वाले पार्ट के बारे में बात करें तो ये क्या कहलाता है, पूरा अंदर वाला पार्ट ग्राउंड टिश्यू कहलाता है जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनता है। इस ग्राउंड टिश्यू में क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कैनाल पाई जाती है। ये जो आपको ब्लैक 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 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये म्यूसिलेजिनस कैनाल है। अगर हम इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में बात करें तो इनमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इन्वर्टेड ओमेगा शेप होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होती है इसे हम ओमेगा शेप बोलते हैं, इन्वर्टेड ओमेगा। यहाँ देखिए ये आपको इन्वर्टेड ओमेगा शेप में वेस्कुलर बंडल अरेंज हुए हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें अगर इसकी दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर आप देखेंगे ये वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर मैंने ली है तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो होती है इनके चारों तरफ क्या होती है, बंडल शीट सेल्स की
लेयर पाई जाती है। इसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलिटरल, ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए। ये देखिए बाहर जो है वो फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ जाइलम होता है, तो जाइलम और फ्लोएम जुड़े हुए होते हैं। कोलिटरल का मतलब है जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। एंड ओपन का मतलब है इन दोनों के बीच में कैम्बियम पाई जाएगी। देन जो रेकिस जो होता है उसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डिप्लोजाइलिक टाइप के होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक तो ट्रायंगुलर जाइलम है, ये कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगुलर जाइलम जो है वो सेंट्रीपिटल जाइलम कहलाता है। और ये यहाँ अगर आप देखेंगे ये जो दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम है। इस प्रकार से साइकस के रेकिस में दो प्रकार के जाइलम पाए जाते हैं। दैट्स वाई इनके वेस्कुलर बंडल को हम डिप्लोजाइलिक टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल कहते हैं। यहाँ ये आपको रेजिन डक्ट्स भी दिखाई दे रही होंगी। देन अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये आपको हाइपोडर्मिस दिखाई दे रही होगी जो कि स्क्लेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनती है। यहाँ इसकी स्ट्रक्चर को देखने के बाद अब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे। फर्स्ट हम इसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, उसमें आपको ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। देन हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वहाँ मैंने जो एक वेस्कुलर बंडल है उसको जूम करके बताया है कि उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। आज के प्रैक्टिकल में हमने साइकस का जो रेकिस है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फर्स्ट हमने उसको डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखा जिसमें हमें इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल दिखाई दिए। देन उसी स्ट्रक्चर को हमने फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, तब हमें जो वेस्कुलर बंडल थे उनकी चारों तरफ बंडल शीट सेल्स दिखाई दी, रेजिन कैनाल्स दिखाई दी और दो टाइप के जाइलम जो है वो दिखाई दिए। तो हमने दिखा कि जो रेकिस है वो डिप्लोजाइलिक होता है जिसमें सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पाए जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो वेबिनार है वो कंप्लीट हो रहा है। आई होप आज का ये वेबिनार जो है वो आपको समझ आया होगा, इससे आपको रेकिस की स्ट्रक्चर क्लियर हुई होगी। थैंक यू।